सभी श्रोताओं को नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में हरिदत्त नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी से सुंदर सुंदर बर्तन बनाता। घड़े, मटके, दिए और सुराहियां। उसके बनाए बर्तन इतने मजबूत और सुंदर होते कि शहर के बड़े बड़े सेठ, साहूकार और व्यापारी उसी से सामान खरीदते थे। हरिदत्त मेहनती था, ईमानदार था और सबसे बढ़कर परोपकारी था। गरीब को मुफ्त बर्तन दे देना, प्यासे को पानी पिला देना उसकी आदत थी। इसी कारण पूरे शहर में उसकी बड़ी इज्जत थी। एक दिन हरिदत्त अपना सारा माल बैलगाड़ी में लादकर बाजार गया। दोपहर होते होते अचानक तेज बारिश आ गई। वह संभल पाता उससे पहले ही मिट्टी के बर्तन पानी में भीग गए और कुछ ही देर में घड़े चटक गए, मटके गल गए, सारा माल खराब हो गया। हरिदत्त वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पूंजी ही डूब गई थी। वह शहर के बड़े लोगों के पास गया। सेठ जी, कुछ उधार दे दीजिए, फिर से काम शुरू कर लूं। लेकिन वही लोग जो उसकी तारीफ करते थे अब मुंह फेरने लगे। किसी ने कहा, अभी हमारे पास नहीं है। किसी ने कहा, बाजार में नुकसान तो होता रहता है। टूटे मन से वह कस्बे से बाहर आ गया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, दूर जंगल के पार एक साधु बाबा रहते हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से वहां जाए उसकी समस्या का समाधान जरूर होता है। हरिदत्त ने मन ही मन निश्चय किया, अब तो बाबा के पास जाना ही होगा। और वह साधु बाबा से मिलने के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक चौड़ी नदी पड़ी। एक गरीब नाविक उसे पार कराने आया। हरिदत्त ने कहा, मैं साधु बाबा के पास जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास किराया नहीं है। नाविक बोला, मालिक, मेरी हालत भी खराब है। दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी पेट नहीं भर पाता। अगर बाबा से मिलो तो मेरी समस्या भी पूछ लेना। मुझे पैसे मत दो, बस दुआ दे देना। नाविक ने हरिदत्त को नदी पार करा दी। आगे चलकर एक घना जंगल आया। जंगल के द्वार पर अचानक एक विशाल पेड़ से एक जिन्न प्रकट हुआ, हाथ में चमकता हुआ जादुई चिराग। जिन्न बोला, आगे इस जंगल में खतरनाक जानवर हैं। आप इस जंगल को पार नहीं कर सकते। अगर चाहो तो मैं तुम्हें चिराग में बैठाकर पार करा सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है, साधु बाबा से मेरी मुक्ति का उपाय पूछना होगा। हरिदत्त ने हामी भर दी। जिन्न ने उसे सुरक्षित जंगल पार करवा दिया। शाम होते होते हरिदत्त बहुत थक गया। एक छोटे से गांव में उसे एक बुढ़िया का झोंपड़ा दिखाई दिया। बुढ़िया ने उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और जमीन पर सुलाया। सुबह बुढ़िया बोली, बेटा, मेरी बेटी हमेशा बीमार रहती है। अगर बाबा से मिलो तो पूछना वह कैसे ठीक होगी। हरिदत्त ने वादा किया। कई दिनों बाद वह एक भव्य आश्रम में पहुंचा। वहां साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। हरिदत्त ने सारी बातें बताई। साधु बाबा बोले, वत्स, मैं केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। हरिदत्त सोच में पड़ गया। फिर बोला, बाबा, मेरा प्रश्न रह जाने दीजिए, पर इन तीनों गरीबों के प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। साधु बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, बुढ़िया की बेटी का विवाह किसी भले ईमानदार पुरुष से करा दें तो उसकी बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। और जब तक वह जिन्न चिराग पकड़े रहेगा तब तक मुक्त नहीं होगा। चिराग छोड़ते ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। जब तक वह नाविक मछलियां मारकर खाता रहेगा उसका जीवन कष्ट में रहेगा। यह छोड़ दे तो उन्नति होगी।
वापसी में हरिदत्त ने बुढ़िया को बाबा का संदेश बताया। बुढ़िया बोली, बेटा तुमसे बेहतर आदमी कौन होगा, और अपनी बेटी का विवाह हरिदत्त से कर दिया। बेटी कुछ ही समय में स्वस्थ हो गई। जिन्न ने चिराग फेंक दिया। मुक्त होते ही उसने हरिदत्त को ढेर सारा खजाना दिया। नाविक ने मछली पकड़ना छोड़ दिया। कुछ ही समय में उसका जीवन सुधर गया। उसने हरिदत्त को ढेरों आशीर्वाद दिए। हरिदत्त ने फिर से अपने बर्तन बनाने शुरू किए। अब उसकी गुजर बसर भी बढ़िया थी और उसका मन भी संतुष्ट। कहानी हमें सिखाती है, जो दूसरों के लिए सोचता है, भगवान उसकी सोच से भी ज्यादा देता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।